बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, इससे पहले आपको इल्म होगा कि ब्लॉगिंग के ज़रिए हम बहुत सारे पैसे इंटरनेट से कमा सकते हैं और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि ब्लॉगिंग क्या है और किस तरह ब्लॉगिंग के ज़रिए हम अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आपको बताया गया था कि आप ब्लॉगिंग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो फ्री ब्लॉग बना के, यानी ब्लॉग स्पॉट पे जाके, जो गूगल का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाके बना सकते हैं, और दूसरा आप वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आपको डोमेन नेम और होस्टिंग स्पेस परचेज़ करनी पड़ती है। और रिकमेंडेड ये है कि आप वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करें और इंटरनेट पर अपनी होस्टिंग स्पेस परचेज़ करें और डोमेन नेम परचेज़। तो आज हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कि किस तरह अगर आपने अपने ब्लॉग का आगाज़ करना हो, ब्लॉग वेबसाइट का आगाज़ करना हो, तो कहाँ से आप होस्टिंग स्पेस खरीदेंगे, कैसे डोमेन नेम लेते हैं, उसके बाद उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे की जाती है, और ब्लॉग की जो बेसिक सेटिंग है वो आपने कैसे करनी है, और बेसिक सेटिंग करने के बाद उसमें पहला ब्लॉग कैसे लिखना है, ये हम देखेंगे आज की पूरी वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डोमेन नेम, होस्टिंग स्पेस परचेज़ करने का पूरा तारुफ होगा और ब्लॉग सेट करने का पूरा सिस्टम बताया जाएगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अब चलेंगे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखेंगे कि किस तरह हम होस्टिंग स्पेस परचेज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गूगल जो है वो खोल के रखा हुआ है। गूगल पे आपने जाके सिंपल लिखना है वर्डप्रेस होस्टिंग इन पाकिस्तान और एंटर प्रेस करेंगे। बेशुमार सर्चेज आपके सामने आएंगी, बेशुमार जो है यहाँ पर वेबसाइट्स आएंगी। यहाँ तक नीचे तक देखें, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ लिखा ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, hoster.pk। ये सारी वेबसाइट्स जो हैं ज़बरदस्त हैं, आप इनमें से किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन आपने कंपैरिजन कैसे करना है, उसके लिए आप ये करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ देखें, और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये होस्ट ब्रेक है, इस पर राइट क्लिक करें, इसको ओपन कर लें। और ये GoDaddy.com है, इस पर राइट क्लिक करें, इसको ओपन कर लें। तो ये काफ़ी सारे हैं जहाँ पर आपने ओपन करके इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना कैसे है, आपने उस पर जो खोला हुआ टैब उस पर जाना है। तो ये देखें GoDaddy.com है। यहाँ डोमेन नेम अगर आपने रजिस्टर्ड करवाना हो तो ये देखें डोमेन नेम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। ये देखें, सर्च फॉर डोमेन नेम्स, इस पर क्लिक करें तो यहाँ आप डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं कि आपका डोमेन नेम आपको अवेलेबल होगा या नहीं होगा। इसी तरह दोबारा हम इसके पैकेजेस देखने के लिए इसके होम पेज पे जाते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये डोमेन नेम के रेट्स यहाँ लिखे हुए हैं। SL सर्टिफिकेट का क्या रेट है, यहाँ com वाला डोमेन लेंगे उसका क्या रेट है, प्रोफेशनल ईमेल है उसका क्या रेट है। यहाँ आपने सारा कुछ चीज़ देख लेना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा है। इसके बाद हम दूसरी साइट को देखते हैं। यहाँ पर देखें होस्ट ब्रेक। अब इनके यहाँ पैकेजेस देखें, 300 पर मंथ पे इनके पैकेजेस हैं और यहाँ पर 375 पर मंथ के पैकेजेस हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपने इसमें से देखना ये होता है कि यहाँ देखें डिस्काउंट डोमेन रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर देखें सब डोमेन 3 हो सकते हैं, 2 GB की SSD स्पेस। ये आपने सारा पढ़ लेना है। अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसका कंपैरिजन करने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। ये देखिए, काफ़ी सारी हैं। इसके अलावा तीसरी देखते हैं, ये ब्लू होस्ट है। यहाँ पर भी देखेंगे जाके तो इनके काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। 2.95 पर मंथ है, 4.45 पर मंथ है, बहुत सारे हैं। आप किसी को भी ले लें जो आपका दिल चाहता है। लेकिन मैंने अपने लिए जो परचेज किया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आज डोमेन नेम परचेज करके आपको जिस पर सिखाएंगे वो मैंने कहाँ से परचेज किया है उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। होस्ट नेक्स्ट, ये आ जाएगा hostnext.net। ये मैंने वैसे यहाँ से परचेज किया और ये मैं कतन उनको प्रमोट नहीं कर रहा और ना ये प्रमोशनल वीडियो, जस्ट आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, ये देखिए, ये बहुत सस्ती है। स्टार्टिंग एट ओनली $1 पर मंथ, $1 या $1 से थोड़े ज़्यादा पैसों से ये स्टार्ट हो जाती है। अनलिमिटेड होस्टिंग स्पेस भी इनके पैकेजेस में है और डोमेन नेम फ्री रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नीचे देखेंगे इनके पैकेजेस मौजूद होंगे। यहाँ पर देखिएगा, होस्टिंग में यहाँ से आप ले लें cPanel होस्टिंग। तो यहाँ पर देखें ये 1.49 पर मंथ है, तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती है। और यहाँ पर देखिएगा ये डिस्क स्पेस वगैरह भी लिखी हुई है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, फ्री डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। इसमें डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन फ्री है। SSD ड्राइव जो है वो आपको MySQL पर मिलती है।
इसी तरह ईमेल्स हैं, उसमें सब डोमेन्स हैं, इसमें एक वेबसाइट आ सकती है, इसमें 3 वेबसाइट्स आ सकती हैं, इसमें 5 वेबसाइट्स आ सकती हैं। तो ये आप पर ईयर पैकेज खरीद सकते हैं, 2 साल का खरीद सकते हैं, 3 साल का खरीद सकते हैं। तो इतना महंगा नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। लेकिन आपने ये करना है, आपने 4-5 मुख्तलिफ होस्टिंग स्पेसिस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज हैं उनको देखना है, और जो आपको सस्ता लगे, जहां से आपको फैसिलिटीज अच्छी मिल रही हो, आपने वहां से परचेज कर लेना है। डोमेन नेम रजिस्टर्ड कैसे करवाना है और परचेज कैसे करना है, इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप आई लिंक पर देखें तो आपको लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो तफसील से देख भी सकते हैं। क्योंकि आज हमने ब्लॉगिंग पे बात करनी है, तो अब हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसकी मजीद परचेजिंग कैसे करनी है। वो वीडियो देख सकते हैं या आप खुद भी इसको कर सकते हैं। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं, या अगर पाकिस्तान की कंपनी है तो आप जैज़ कैश या इंटरनेट की बैंकिंग के जरिए भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से होस्टिंग स्पेस और डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो सबसे पहले वो आपको ईमेल करेंगे, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेंगे। जब आप उनको पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट वेरीफाई होने के बाद वो आपको उस डोमेन को एक तो एक्टिवेट कर देंगे, और उसके बाद आपको उसके कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे। तो अब आप अज्यूम कर लें कि आप इसको परचेज कर चुके हैं और आपके पास उस डोमेन का यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस पर हम बात करते हैं। अब जिस वेबसाइट पर हम आज काम करेंगे, पहले मैं आपको उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप करके बताता हूँ। तो आप देखें वो वेबसाइट खाली है और काम नहीं कर रही होगी। तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ blogs.gfxin.com और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस वेबसाइट पर भी कुछ भी नहीं है। अब हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करने लगेंगे और ये वेबसाइट एक्टिव करके मैं आपको दिखाऊंगा। आपने ये स्टेप बाय स्टेप देखना है, कुछ स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप कुछ स्टेप मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ना इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है और ना स्किप करना है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका होगा। तो आपने उसके कंट्रोल पैनल में जाना है, वो लिंक भी आपको ईमेल के जरिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो कंपनी आपको ईमेल के जरिए 3 चीज़ें टोटल प्रोवाइड करेगी। एक तो कंट्रोल पैनल का लिंक, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे सी पैनल में। सी पैनल से मुराद कंट्रोल पैनल। तो ये इसकी शक्ल लगभग इस तरह से ही मालूम होगी, लेकिन बाद कंपनियों में इसका मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। इसका कोई कलर चेंज हो सकता है, कोई मेन्यू आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आलमोस्ट तरीक़ाकार यही होता है। और इनके भी आप तरीक़ाकार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, क्लिक करके यहाँ चेंज स्टाइल होता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर ही दूँ और आपको ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये देखें, तो लिहाजा अगर कुछ, ये देखें हम चेंज हो चुका है स्टाइल। तो लिहाजा अगर शक्ल मुख्तलिफ हो तो अपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब बात काम की यह है कि हमने अपनी वेबसाइट में सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। अगर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखें सबसे आखिर पर आपको मिलेगा वर्डप्रेस। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक कर देना। अब आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे देखें लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस किस्म की विंडो आएगी। एक तो यहाँ पर आपने सबसे पहले चूज़ प्रोटोकॉल में जाके, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं लेकिन आपने HTTPS वाले को सिलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि आपका SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपकी साइट सिक्योर होगी। उसके बाद अगर आपके पास डोमेन नेम ज़्यादा होंगे, चूँकि मेरे पास ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ से वो डोमेन नेम सेलेक्ट करूँगा। आपके पास उस वक्त एक ही होगा, तो मैं यहाँ से वो डोमेन नेम सेलेक्ट करूँगा जहाँ पर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। ये देखिए मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डायरेक्टरी यानी इसमें फ़ोल्डर का नाम अगर चाहें दे दें, तो मैं नहीं चाहता, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ वर्डप्रेस की जो है वर्जन देखना होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन पर ही इसको रहने दें। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप साइट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉगिंग साइट, और नीचे अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है यूज़र नेम। ये यूज़र नेम और पासवर्ड वो होगा जब आप इस साइट के बैक एंड में जाना चाहेंगे ब्लॉग लिखने के लिए, तो फिर ये इस्तेमाल होगा। तो यूज़र नेम यहाँ एडमिन लिखा है, पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पर वो भी फ़िलहाल एडमिन ही कर देता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद नीचे, ये अपने आसान नहीं रखना, ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखें नीचे आपने ईमेल देना है। मैं यहाँ पर अपना ईमेल दे देता हूँ जैसे कि, और ये मैंने ईमेल अपना टाइप कर दिया। उसके बाद मज़ीद को सेटिंग नहीं करने की ज़रूरत। आपको एडवांस सेटिंग में कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका तजर्बा होता जाएगा आप इसको कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसको करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ नीचे थीम्स बने हुए हैं, आप कोई भी थीम ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये जो फर्स्ट वाला है इस पर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये थीम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट थीम पर आप क्लिक कर देंगे और येस।
इसके बाद आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ नीचे इंस्टॉल पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखें शुरू हो चुके हैं। चलें, और अब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल में वापस जा सकते। अब कंट्रोल पैनल का काम ख़त्म हो चुका है। हम अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आप नई टैब में इस साइट को खोल कर देखें तो आपको साइट एक्टिवेट नज़र आएगी। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ blogs.gfxin.com। आपने देखा था पहले वो साइट काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये वेबसाइट आ चुकी है और यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो मैं ये कंट्रोल पैनल को ऑफ़ कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये साइट का फ्रंट एंड है जो लोगों को नज़र आता है। अगर इसके हम बैक एंड पे जाना चाहें, जहाँ पर हम जाके ब्लॉग्स वगैरह लिखेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइट के एंड पे जाके आप लगाएंगे स्लैश और वहाँ लिखेंगे wp-admin और एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके बैक एंड पे जाने के लिए आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ वो यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले रखा था। तो वो रखा था हमने एडमिन, और यहाँ पर पासवर्ड भी इसका हमने रखा था एडमिन। और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर लॉगिन। तो ये वो फर्स्ट स्क्रीन है जो आपके सामने होगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा ये जो नोटिफिकेशन वगैरह है इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ से डिसमिस करके इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि यहाँ पर रश ख़त्म करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर ऑप्शन है स्क्रीन ऑप्शंस, इस पर एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ से इन सब को अनचेक कर दें, और जब चाहें दोबारा इनको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे ज़रा रश कम हो जाएगा आपका और स्क्रीन बिल्कुल सादी सी नज़र आएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह जी अब आपने ये करना है कि इसकी थोड़ी सी बेसिक सेटिंग करनी है। सबसे पहले सेटिंग करने के लिए आप यहाँ देखें लेफ्ट साइड पे सेटिंग पर जाके जनरल पर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो साइट का टाइटल और टैग लाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है, जो भी चीज़ें अगर आपने सेट करनी है, अगर कर लें कुछ चेंज करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमने ये पहले से चेंज कर ली थी, हमें इसमें मज़ीद सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है जी राइटिंग पे, और अगर यहाँ पर भी कुछ चीज़ सेट करने वाली आपकी नहीं है, सिर्फ आपको बताना मकसद था। रीडिंग में कुछ हम चीज़ चेंज करेंगे, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर आपने चीज़ें करने के बाद आखिर पर जाना है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ परमालिंक्स, सिर्फ यहाँ एक सेटिंग करनी है आपको। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ ना कॉमन सेटिंग, इसमें पोस्ट नेम पर सेलेक्ट करके आपने एक दफ़ा सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये पहली सेटिंग हमने की है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक पेज बना लेते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग्स वगैरह आएँ। पेज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें पेजेस पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे ऐड न्यू पे हम एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर कुछ वेलकम आपको मैसेजेस मिले हैं, आप चाहें तो इसको बंद कर दें, ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर पेज का नाम लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ माई ब्लॉग्स। और उसके बाद आपने यहाँ देखें राइट साइड पे पब्लिश के बटन पे एक दफ़ा क्लिक करना है, और उसके बाद दोबारा पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। तो ये एक माई ब्लॉग्स का पेज बन गया है जिसके अंदर हमारे ब्लॉग्स होंगे। इसमें एक यहाँ पर ये देखें जो W का निशान है लेफ़्ट साइड पे, इस पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पर माई ब्लॉग्स के नाम से एक पेज बन चुका है। एक और पेज ऐड करते हैं और इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे होम। तो यहाँ पर टाइटल में मैं टाइप करता हूँ होम, और उसके बाद मैं पब्लिश पर क्लिक करके पब्लिश पे क्लिक कर दूँ। अब ये 2 पेजेस हमने बना लिए हैं। और सबसे पहले मैं एक दफ़ा सेटिंग में जाकर रीडिंग में दोबारा जाता हूँ, और यहाँ पर देखें लिखा हुआ था योर होम पेज डिस्प्लेज, इसको मैं यहाँ करता हूँ स्टैटिक पेज, और यहाँ से होम पेज का इंतखाब कर लूँगा। यानी जब हम होम पेज पे आएंगे तो कौन सा पेज है, मैं कहता हूँ होम। और पोस्ट पेज यानी जहाँ पर आपके ब्लॉग्स होंगे उसको माई ब्लॉग्स, इसको करके आप सेव चेंजेस पे एक दफ़ा क्लिक कर दें। अब हम इसकी वेबसाइट की एक दफ़ा शक्ल देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट ब्लॉग साइट विजिट साइट, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या मैं राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन न्यू टैब पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें नई टैब में हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसकी शक्ल अब कुछ इस किस्म की है। अब यहाँ देखें होम पेज भी आ चुका है और माई ब्लॉग्स भी आ चुका है। होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पेज आएगा। माई ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने ब्लॉग्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। चूँकि अभी हमने ब्लॉग कोई नहीं लिखा इसलिए यहाँ नहीं आ रहा, तो अब हम ब्लॉग भी लिखना सीखेंगे जल्दी से। अब हम अपना दोबारा यहाँ जाते हैं। ब्लॉग लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पोस्ट पर जाएँ और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर दें। आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। सबसे पहले तो टाइटल जो है आप टाइप करेंगे। तो मैंने एक पोस्ट टाइप करके रखी हुई है, ये देखें वर्ड के अंदर। मैं इस सारे को एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+A और Ctrl+C से, और दोबारा और इस पेज पर आकर मैं नीचे वाले लाइन में इसको एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें जी, तो ये सारी हमारी पेस्ट हो गई है। ये जो ऊपर वाली लाइन थी इसको मैं सेलेक्ट करके Ctrl+X के ज़रिए कट कर रहा हूँ और टाइटल में इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा टाइटल हो गया और ये हमारा हो गया जी
जो बॉडी ऑफ टेक्स्ट है यानी पोस्ट है, ये हमारी एक बिल्कुल पोस्ट तैयार है। अगर आपने इसमें कुछ भी तब्दीली करनी हो तो ये देखें, ये ब्लॉग पे क्लिक करें। आपने इस टेक्स्ट के अंदर अपना कर्सर रखना, ब्लॉग पे क्लिक करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो छोटी छोटी इनकी चीज़ें हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। इसी तरह इसमें अगर आपने कोई फीचर इमेज डालना हो तो ये फीचर इमेज पे आप क्लिक करेंगे एक दफ़ा। मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ लिखा हुआ है सेट फीचर इमेज, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट फाइल। आप इसकी मीडिया गैलरी से भी ले सकते हैं इमेजेस अगर हों तो, या आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज रखा हुआ है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने एक इमेज रखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये इमेज आपकी पोस्ट के मुताबिक होना चाहिए। थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर देना है और एक दफ़ा इसको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। दोबारा पूछे तो दोबारा पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पहला ब्लॉग जो है वो लिखा गया है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें हमारा पहला ब्लॉग जो है वो आ चुका है। ये देखें, हाउ टू वेट लॉस विदाउट एक्सरसाइज, और यहाँ तस्वीर आ रही है। नीचे जो भी कुछ लिखना था वो लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कब ये लिखा गया था, अगस्त 21, 2022 को। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखें, तो अब आपको मज़ीद इसकी तफसील जो है आपके सामने होगी। जो भी डिटेल हमने लिखी थी वो यहाँ डिटेल अब आपके सामने होगी। ये देखें जी, ये पूरा ब्लॉग लिखा गया। नीचे कमेंट्स वगैरह भी आएंगे कि यूज़र आपको कमेंट कर सकता है, आप उनके रिप्लाई भी कर सकते हैं। और ये था तरीका पूरा, हम कैसे एक अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं और ब्लॉग की सेटिंग कैसे करते हैं, और पहला ब्लॉग भी लिखकर हमने पूरा देखा है। इसमें जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको मज़ीद इसका एक्सपीरियंस होता जाएगा और मज़ीद इसके जो फंक्शंस हैं वो मिलते जाएंगे। बस ये तरीका है, इस तरीके से आपने इसको करना है। उसके बाद इसकी एसईओ भी थोड़ी सी करनी होती है ताकि गूगल की सर्च में आए और आपकी इनकम और रेवेन्यू जनरेट हो। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि इस साइट को आपने लिंक कैसे करना है अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट से ताकि आपको रेवेन्यू आए और पैसे मिलें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।